सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और आज सुबह ही सुबह एक ऐसी दुख भरी खबर मिली कि जिसने दिल को लर्जा दिया, आंखों की नींद गायब हो गई। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से इस बात की गुजारिश की थी कि जूनियर महमूद साहब, जो कि बहुत ही बीमार हैं, जिन्हें स्टमक कैंसर हुआ है, वो भी 4th ग्रेड का, और डॉक्टरों ने कहा था कि इनके पास तकरीबन 40 दिन है। लेकिन मौत ने उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी और आखिरकार आज उनका निधन हो गया। लोगों को हंसाने वाले, लोगों को नींद से जगाने वाले खुद आज जाकर मौत की गोद में सो गए। जूनियर महमूद साहब ने 9 साल की उम्र से ही अपने करियर का आगाज़ किया था और जो उनका असल नाम था वो नईम सैयद था, जिसे मोहम्मद नईम के नाम से भी लोग जानते थे। हालांकि इंडस्ट्री में लोग उन्हें नईम भाई ही कहते थे और जो व्यूअर्स थे, देखने वाले थे, वो उन्हें जूनियर महमूद के नाम से जानते थे। और उसके पीछे भी वजह यह थी कि एक बार महमूद साहब ने किसी सेट पे उन्हें बहुत शरारत करते हुए देखा था और अपनी ही नक्काली करते हुए अपनी नज़र के सामने जब देखा तो कहा कि अरे तुम तो जूनियर महमूद हो। और जब से उनका नाम जूनियर महमूद पड़ गया, जूनियर महमूद के नाम से उन्होंने बहुत शोहरत पाई और तकरीबन 265 फिल्मों में काम किया। साथ ही साथ उन्होंने 7 मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी काम किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो एक अच्छे सिंगर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। उन्होंने कई मराठी फिल्में भी बनाई और फिर अभी कुछ साल पहले उन्होंने हैदराबाद का जब रुख किया तो हैदराबाद में भी उन्हें हाथों हाथ लिया गया। हैदराबादी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और यहाँ भी उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी साख बनाई। लोगों ने काफ़ी पसंद किया उन्हें और बज़ाते ख़ुद उनसे मेरी कई मुलाकातें हुई। मैंने ख़ुद पाया कि बड़े ही अखलाक़मंद आदमी हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। उनसे मिलकर ये लगता नहीं है कि ये इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है, एक इतनी बड़ी शोहरत का हामिल है ये शख्स। झुक के मिलना, नरमी से मिलना, प्यार से बात करना, ये जूनियर महमूद का एक ख़ासा था। बहुत ही अफसोस है कि आज वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन वही है कि खुदा की कुदरत में किसी का क्या अख्तियार हो सकता है। जब उनका ये वक्त मुकर्रर था, लेकिन जिस तरह से वो गए, जिस तकलीफ़ से वो गए, उस तकलीफ़ को अगर हम महसूस कर सकें तो आँखों में नमी आ जाती है कि एक ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को तज दिया था उन्होंने लोगों को हंसाने में। अगर हम उनकी फ़िल्मों की बात करें तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो उनको कभी भूलने नहीं देंगी हमें। हम उन्हें याद करते ही रहेंगे। ख़्वाह वो मेरा नाम जोकर हो या दो रास्ते हो या परिवार हो या बचपन हो या इस तरह की बहुत सारी फ़िल्में। मैंने कहा ना 265 फ़िल्में, मराठी फ़िल्में भी शामिल हैं इसमें। लेकिन अब जबकि वो हमारे दरमियान नहीं रहे तो अब तो हम उनके लिए सिर्फ मग़फ़िरत की दुआएं कर सकते हैं। आखिरी वक्त में उन्होंने इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि उनके जो देरीना दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, वो अगर उनसे मिलने आए, क्योंकि वो तो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो किसी के पास जा सकते और किसी से मिल सकते। तो ऐसे में बिस्तर मर्ग पे पड़े उन्होंने इस बात की ख्वाहिश की थी कि काश मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए। और खुशी हुई कि जब जॉनी लीवर साहब, सचिन साहब, जितेंद्र साहब, जिनसे वो बहुत करीब थे, कई फिल्मों में जितेंद्र जी के साथ उन्होंने काम भी किया था, ये तमाम के तमाम लोग उनसे मिलने गए और भी कई लोग इंडस्ट्री के उनसे मिलने गए। और जिन्होंने भी उनकी हालत ज़ार को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस जूनियर महमूद को उन्होंने हमेशा देखा था, आज बिस्तर पे तो कोई और ही जूनियर महमूद पड़ा था, कोई और ही सैयद नईम पड़ा था। मौत ने अपने आने वाले कदमों की आहट तो दे दी थी। रफ्ता रफ्ता उनकी जानिब बढ़ते हुए कदम मौत के, आखिर उसने जूनियर महमूद को अपनी लपेट में ले लिया और आज यह हादसा हो गया कि अब हमारे दरमियान जूनियर महमूद नहीं रहे। 67 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को खैरबाद कहा, लेकिन जाते जाते अपनी कहानी छोड़ गए, अपनी फिल्में छोड़ गए, अपनी निशानी छोड़ गए।
उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें याद रखेंगे, एक अच्छे इंसान की हैसियत से भी और एक अच्छे अदाकार की हैसियत से भी। आप लोगों से आज मैं इसी बात की गुजारिश करूँगा कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, उनसे भी हुई होंगी, तो अगर उनसे जो गलतियां हुई उन्हें ऊपर वाला माफ़ करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में एक आला से आला मकाम अता करे, उनकी रूह को शांति दे, उनकी रूह को आराम दे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है। आप भी उनके लिए दुआ करें। बुझे मन के साथ बस मैं भी आप लोगों से इस वक्त इजाज़त चाहूँगा, फिर कभी आपसे बात होगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। नमस्कार।